अस्सलाम हनीफ दवानी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, लंदन में कौन बैठा है जो कि सिंध पुलिस के बड़े अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्हीं की वजह से इतला ये मिली है कि सिंध पुलिस के सरबराह इस वक्त मुश्किल में आ गए हैं एक DIG की पोस्टिंग को लेकर। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के हेड ऑफिस में जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट और दूसरी जो क्लरिकल की जो अहम तरीन पोस्टों पर जो बाज निकम्मे तरीन पुलिस अफसरों की एक जो लॉबी वहां पर तैनात हैं उन पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में रेलवे पुलिस से मुतालिक करप्शन के अहम तरीन स्कैंडल भी आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। हम पहले बात करते हैं अपने टॉप स्टोरी को लेकर कि आखिर लंदन में वो कौन बैठा है जिसने इस वक्त सिंध पुलिस के सरबराह के नाक में जो है दम कर रखा है। हर कोई जो है अपनी मनपसंद पोस्टिंगों के हुसूल के लिए किसी न किसी बहाने लंदन यात्रा करने पर मजबूर है। इसकी शुरुआत जो है खुद कहा जाता है कि ईस्ट जोन के DIG मुक़द्दस हैदर के यात्रा से शुरू हुई है। उसके बाद मकसूद मेमन भी गए हैं। अब इतला मिली है कि इरफान बहादुर भी लंदन गए हैं। हालांकि उनकी फैमिली वहां पर है, लेकिन फैमिली के से मुलाकात के साथ साथ उस अहम शख्सियत से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी तरीके से अली हसन बरोई जो कि वेस्ट और मलीर जोन के यानी जमीनों वाले थानों के जो है वो एक बेताज बादशाह है, वो भी जो है लंदन यात्रा कर चुके हैं। आखिर लंदन में वो शख्सियत कौन है? इस सिलसिले में जो है खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जो है ये इतला दी है कि लंदन में दरअसल ओमनी ग्रुप का जो है रूए रवां वहां पर उन्होंने एक तरीके से सियासी पनाह ली हुई है, वहां पर उनकी रिहाइश है और वहीं से जो है पूरे के पूरे मामला जो है ये वो चला रहे हैं ओमनी ग्रुप को, यानी कि सिस्टम नामी नेटवर्क को भी वही इस वक्त लंदन से जो है वो देख रहे हैं। उनकी लगामें डोरे वो लंदन से हिला रहे हैं। वहीं लंदन में बैठे बैठे जो है कराची से जो है वो करप्शन की जो रकम है वो पाउंड और डॉलरों में जो है वो लंदन मंगवा रहे हैं, लंदन जा रहा है उनके मुतालबे पर। और वही जो है फिर उनके इशारे पर जो है सिंध हुकूमत हो या सिंध पुलिस के IG हो, वो उन्हीं पुलिस अफसरों की पोस्टिंग जो है करते हैं जिसकी पर्ची जो है लंदन से आती है। अब झगड़ा शुरू हो चुका है खुद आसिफ एजाज शेख की पोस्टिंग को लेकर। आसिफ एजाज शेख जो है वो CTD में थे और वहीं से जो है वो कोर्स पर जो है वो चले गए थे। 3 माह का कोर्स था, लेकिन कोर्स से आते ही उन्हें जो है बजाय वो CTD में पोस्टिंग देने के, जहां पर जो है लुक आफ्टर का चार्ज जो है वो IG सिंध ने जो है खुद जुल्फिकार लाड़िक DIG को दिया था, लेकिन वो बदस्तूर जो है वो अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। जबकि खुद आसिफ एजाज शेख जो है जो कि मुतमन्नी थे कि जहां से वो गए थे वहीं पर उन्हें दोबारा चार्ज लेने को कहा जाएगा, लेकिन उनका ऑर्डर जो है IG सिंध ने जो है वो स्पेशल ब्रांच में कर दिया। यानी कि वो जो है खादिम हुसैन रिंग की बराह रास्त निगरानी में उनके चेन ऑफ कमांड में एज अ DIG स्पेशल ब्रांच यानी कि उनके स्टाफ अफसर के से ही अपने फराइज सर अंजाम देंगे, जो कि उनके लिए मेरा ख्याल है कि काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जो है वो उन लोगों से जो है वो राब्ता कर लिया जो कि उनकी पोस्टिंग करवाते रहे हैं। कहा यह जाता है कि लंदन से जो है सख्त तरीन किस्म का मैसेज जो है वो सिंध हुकूमत के अलावा खुद IG सिंध को भी बिलवास्ता या बराह रास्त मौसूल हो चुका है कि वो अपने जारी करदा हुक्मनामे में नजरसानी करे और आसिफ एजाज शेख को उनके मर्जी के मुताबिक जो है दोबारा से जो है CTD का जो है वो DIG तैनात करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दें। अब IG सिंध जो है वो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त डबल माइंडेड है, क्योंकि वो उन्होंने जो है वो एक अहम तरीन जो मुकदमा है यानी कि कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले का जो वाकया था, जो वारदात थी, उसकी तफ्तीश या उसकी जांच पड़ताल के लिए जो एक कमेटी बनाई है, बल्कि उस कमेटी को हेड जो है वो खुद DIG CTD
जुल्फिकार लाड़िक कर रहे हैं, जिसमें खुद CIA के DIG करीम खान भी शामिल हैं। अब IG का ये इसरार है कि जब तक ये कमेटी की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक जो है वो DIG जुल्फिकार लाड़िक को CTD से तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन पर दबाव है कि या तो उन्हें तब्दील कर दे या फिर अपनी तब्दीली का जो है वो तैयारियां कर ले, यानी कि या तो खुद चार्ज छोड़ दे। इस किस्म का सख्त तरीन कहते हैं कि उनको एक पैगाम जो है वो मौसूल हो चुका है। इसकी तस्दीक जो है ना तो वो खुद करते हैं ना उनके जराए करते हैं, लेकिन CM हाउस के जराए जो है वो किसी न किसी तरीके से इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं। और खुद आसिफ एजाज शेख के जो अपने रफका ही जो करीबी साथी हैं वो भी कहते हैं कि हाँ भाई वहां से फोन आ चुका है और IG साहब जो है इस वक्त परेशान हैं, करें तो क्या करें। अब इसी तरीके से जो है खुद आमिर फारूकी की पोस्टिंग जो है वो सिंध पुलिस में कर दी गई थी और उसके बाद IG सिंध पर गैर मामूली दबाव तो था कि उन्हें CIA का DIG या फिर E जोन का DIG लगाया जाए, लेकिन IG सिंध ने अपनी ताकत का, अपनी खुद मुख्तारी का या फिर अपने वजूद का एहसास दिलाते हुए जो है आमिर फारूकी को जो है उनकी चॉइस की पोस्टिंग नहीं दी, बल्कि उन्हें एक कुड्डे लाइन वाली पोस्टिंग दी। बल्कि दोनों DIGs के साथ IG सिंध ने जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, यानी प्रेशर दबाव तो उन पर था, लेकिन उन्होंने जो है वो एक तीर से दो शिकार करने के मिस्ताक, यानी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो पोस्टिंग तो उनको दे दी, पोस्टिंग दिलवाने वालों का मुतालबा तो पूरा कर दिया, लेकिन जो पोस्टिंग वो चाह रहे थे वो पोस्टिंग उनको नहीं दी। तो अब इस तरह से जो है वो सूरत हाल जो है न सिर्फ उन दो DIGs के लिए बल्कि खुद IG सिंध के लिए भी खराब हो गई। अब IG सिंध जो है वो इस वक्त गैर मामूली दबाव में है और उस मामले को है वो लड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतला यह है कि उन पर दबाव है कि या तो आसिफ एजाज शेख की पोस्टिंग वहां पर कर दी जाए CTD में, या फिर अपनी तब्दीली का जो है वो तैयारियां शुरू कर दें। इस किस्म का जो है बहुत ही सख्त किस्म का पैगाम उनको दे दिया गया है। ये कहना है खुद आसिफ एजाज शेख DIG के करीबी रुफका का। नाज़रीन, अब ये तो थी ब्रेकिंग न्यूज। अब CPO में क्या हो रहा है? CPO से जो एक खबर हमें मौसूल हुई है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के जरिए, वो भी आप तक मैं जरा शेयर कर लेता हूँ। बड़ी ही दिल हिला देने वाली खबर है। CPO पर जो है एक पुलिस का जो माफिया है उसका कब्जा है। एक मखसूस ग्रुप जो है वो इस वक्त सबूर के और सलीम तनोली के जाते ही जो है वो अब अहम तरीन पोस्टों पर जो है वो काबिज हो चुके हैं। अब जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि CPO में जो है डिजीज कोटा है, शहीद कोटा है, जनरल रिक्रूटमेंट है। 2013 से लेकर आज तक बड़े पैमाने पर बहुत बड़े घपले रिकॉर्ड पर आए हैं। बड़े बड़े घपले जो है वो रिकॉर्ड पर आए हैं। अच्छा, कहते हैं कि डिजीज कोटा, शहीद कोटा पर 4-5 क्लेम दिए गए। अगर वो सारा रिकॉर्ड किसी और एजेंसी से चेक करा जाए तो बहुत बड़ा घपला स्कैंडल साफ नजर आ जाएगा, जिसमें पूरा दफ्तर जो है वो मुलविस है। इनको फौरी तौर पर क्लोज करके शिफ्ट किया जाए। करप्ट तरीन अनासर SSP आते हैं। अख्तर जदून ग्रुप, अमजद यासिर, कलहोड़ो, डॉक्टर राजा आसिफ, जमील तनोली, गोलू, आसिफ रीडर, अर्दली, जमीर, इमरान एंड लेन ग्रेबर, ASI फजल। एक शहीद खानदान को जो है 4 से 5 क्लेम देने का मकसद, और किसी खानदान को एक भी क्लेम इन्होंने 6 नहीं मिला। 6 से 7 लाख रुपए लिए गए हैं। इस ब्रांच में सिर्फ एक करप्ट टोला है जिनको अभी तक क्लेम नहीं मिला। वो जो है मददगार हैं, इनकी सुनाई नहीं होती। नंबर 2 ये कि एस्टेब्लिशमेंट में जो सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक एग्जीक्यूटिव फोर्स वाले एस्टेब्लिशमेंट में ऑफिस वर्क कर रहे हैं, वो फील्ड अलाउंस, वर्दी अलाउंस और दीगर सहूलियात भी ले रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने लाखों रुपए ट्रेनिंग पर खर्च करके बेचते हैं, मगर इनके चाचे मामे अपने भांजे भतीजे जो है वो ऑफिसों में बैठा रखे हैं, इसलिए इनका कब्जा है, पक्का पक्का इनका कब्जा है। ऐसे फोर्स वालों को जंग लग जाएगा। इनको फौरी तौर पर जहां नफरी कम है, वो स्ट्रीट क्राइम ज्यादा है, वहां भेजे जाएं। इनकी जगह जो DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर,
मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है यानी क्लरिकल स्टाफ जो है, इतनी सारी भर्ती जो उनकी की, उनको जो है जो क्वालिफाई करते हैं इन पोस्टों पर, उनकी पोस्टिंग वहां पर कर दी जाए। ये जो ग्रुप है, जो टोला है जिनका ऊपर मैं जिक्र कर चुका हूं, ये सारी रात जो है नशे में धुत होते हैं, 4-5 तक होटलों में घूमते हैं, यानी कि करोड़ों रुपए ये कमा चुके हैं, डिफेंस के बंगलों में रहते हैं, और एक एक रात की जो ये होटलिंग करते हैं, खाने पीने पर इनका लाख-सवा लाख रुपए खर्च होते हैं। ये सब जो है हराम की कमाई जो है, जिन पोस्टों पर ये विराजमान है वहीं से ये बटोरते हैं। एक और बड़ा सीनियर यानी कि बहुत ही पुराना अलमिया है, मसला है, जो कि एडी ख्वाजा का पैदा कर दिया। मैं पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये जो लोग कोर्स करके आते हैं, कोर्स यानी कि अपर इंटर या A1 B1 जो करके आते हैं, ये एक पुलिस रूल्स का एक पुराना जो है तरीकाकार है, जो कि पूरी पाकिस्तान के तमाम सूबाई पुलिसों में यही राइज है कि यानी प्रमोशन जो है डेट ऑफ कोर्स से ही काउंट होता है। लेकिन सिंध पुलिस एक ऐसी वाहिद पुलिस है जहां पर एडी ख्वाजा ने एक अजीब फितने का जो है बीज बोया है कि नहीं, जो प्रमोशन जो है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होगा। भाई, जिसने कोर्स नहीं किया है तो उसका आप कैसे प्रमोशन दोगे? प्रमोशन का ताल्लुक जो है वो सीनियरिटी से नहीं है, प्रमोशन का ताल्लुक जो है वो कोर्स से है। जिसने कोर्स किया है वो आगे बढ़ेगा, जिसने कोर्स नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं IG एडी ख्वाजा की कौन सी लॉजिक थी, कौन सी मंतक थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया। इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं, कोई भी IG इसको तब्दील कर सकता है। लेकिन अफसोस इतने सारे IG आए, इतने पढ़े लिखे फिलासफर जो है, अरस्तु सुकरात जिसमें खुद मौजूदा IG भी शामिल है, लेकिन किसी एक में भी जो है उस एडी ख्वाजा के इस गलत तरीन हुक्मनामे को जो है मनसूख करने, तब्दील करने की हिम्मत या जुर्रत नहीं। और इसका नुकसान जो है, ये जो कोर्स करके बेचारे आते हैं प्रमोशन के लालच में, वो कोर्स तो कर जाते हैं लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता। और प्रमोशन फिर उनको मिलता है जिनकी सीनियरिटी होती है, जो रिटायर होने वाले थे, उनको बुढ़ापे में जो है बगैर किसी कोर्स के फिर आगे प्रमोट किया जाए। ये इस नाइंसाफी को कौन रोकेगा? इस पर जो है खुद सिंध पुलिस के वो अहलकार जो कि कोर्स कर चुके हैं और प्रमोशन से महरूम है, वो सरापा एहतिजाज हैं। उम्मीद है कि IG सिंध जो है इस फरियाद पर जो है वो जरूर अमल दरामद करेंगे और उनका जो सख्त तरीन दिल है वो काश जो है इन पुलिस वालों की चीख और पुकार से जो है शायद पिघल जाए, वरना वो खवातीन के आंसू से भी जो है वो पत्थर दिल जो है वो पिघलने को तैयार नहीं। प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जानिब बढ़ूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल चाहते हैं कि हक सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब जो प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा है वो रेलवे पुलिस वाले जो है वो जरा दिल थाम कर बैठ जाएं। रेलवे से मुतालिक बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें जो है वो हमारे पास जो है हमारा नुमाइंदा खसूसी दरिया खान जो है इंतहाई मेहनत से और दरिया दिली से जो है बहुत बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो इस वक्त बेनकाब कर रहा है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि ये जो कराची का जो SP रेलवे हैं यानी कि शौकत खटियान की जो है वो पोस्टिंग जो है वो खतरे में पड़ चुकी है और किसी वक्त भी जो है वो IG रेलवे राव सरदार जो है उसको फूंक मार के जो है इधर से उधर फेंक सकते हैं। ये कहना है हमारे नुमाइंदा खसूसी दरिया खान का। उनकी जो रिपोर्ट है बड़ी चौंका देने वाली है। अब एक तो ये पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होते हैं, ये जो है ये चलते फिरते करप्शन के इश्तिहार होते हैं। यानी ये करप्शन का नेटवर्क का दूसरा नाम जो है वो PSO है, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर। एक अदनान ही बदनाम नहीं है PSO के हवाले से। यहाँ पाकिस्तान में जहां जहां पुलिस अफसरान के PSO सब के सब जो है वो करप्ट तरीन लोग हैं। बल्कि जहां PSO होगा इसका मतलब है कि जिसका PSO है वो अफसर मालखाऊ होगा, यानी ये हराम खाने वाला होगा। अब यहाँ राव सरदार तो एक अच्छे शरीफ पुलिस अफसर है, लेकिन उनका भी बदकिस्मती से ये एक PSO है, इंस्पेक्टर है लेकिन PSO को ड्यूटी कर रहे उमेर मकबूल चीमा। अब ये इन्हें जो है वो विरसे में मिला है, यानी कि बारात में इनके साथ आया है। पिछले कुछ 10-12 सालों से जो है वो PSO का ही किरदार अदा कर रहा है। PSO या मुख्तलिफ IG से, यानी जुल्फिकार चीमा के रिश्तेदार बताए जाते हैं। वो राव सरदार से पहले वाजिद जिया, मुनीर चिश्ती, जहांगीर मिर्जा, मुश्ताक महर, फैसल शाहकार, आरिफ नवाज, इब्न हसन और वसीम कोसर के जो है ये PSO रह चुके हैं। ये PSO क्या है? करप्शन का जो है वो मैंने पहले कह चुका हूँ, चलता फिरता इश्तिहार है। एक बार इसको गलती से जो है वो एक बड़ा
सख्त किस्म का जो आईजी रेलवे गुजरा। आरिफ नवाज जो है ना, इनकी पोस्टिंग कर दी थी स्पेशल ब्रांच में, तो एक हफ्ता इन्होंने वहां पोस्टिंग की, ड्यूटी की। उसके बाद इन्होंने कान को हाथ लगाया कि भाई ये तो मेहनत ज्यादा है और हराम कम है, इनको घर से ही प्रेशर पड़ा। तो इन्होंने जो है वो अपने एक साथी जो है राना अरसलान डीएसपी को मुल्तान से बुलाकर अपनी उनकी पोस्टिंग करवा दी आरिफ नवाज से, और खुद आरिफ नवाज के आगे हाथ जोड़ के कहा कि मुझे ये से पोस्ट हटा दो, मैं पीएसओ ही बेहतर हूं। उसके बाद जो है ये दोबारा पीएसओ बन गए। अब जितने भी आर्डर होते हैं ना आईजी के, तो फेल आईजी जो करते हैं आर्डर, वो तमाम आर्डरों के फैसले जो है ये उमेर मकबूल चीमा करते हैं। इनके मुखालिफिन का और खुद रेलवे पुलिस के जरा कहना कि कोई एक भी पोस्टिंग जो है वो दमड़ों के बगैर नहीं होती, दमड़े लिए बगैर नहीं होती। दमड़ों के बगैर पोस्टिंग का तो कोई यानी तस्वर ही नहीं है। तमाम तर कांस्टेबल से लेकर एसपी तक की पोस्टिंग में जो है पीएसओ के जब तक मुट्ठी गर्म न की जाए वो आर्डर वहां से जारी ही नहीं होता। अब इन्होंने जो है अब बहुत सारी इन्होंने पोस्टिंग की है। एसपी डीएसपी जावेद खान है, वो भी क्या नाम है इंस्पेक्टर को पोस्ट किया है जावेद खान को रावलपिंडी में। इस तरह अमजद मंजूर जो है उनको पोस्ट किया है मुल्तान ए रेलवे में। ये सब के सब इंस्पेक्टर हैं, इनको किया इस तरीके से। एक एसपी हैं न्यास, उनको सक्खर रेलवे में उनकी पोस्टिंग है। सारी पोस्टिंग इन्होंने कराई है। वजीर अली सैलरो जो है उनकी भी पोस्टिंग इन्होंने जो है वो डीएसपी है, लेकिन उनको एसपी कोटा लगाया है। शाहिद नवाज जो है वो भी डीएसपी है, उनको पोस्टिंग की है एसपी रेलवे मुल्तान, उनकी पोस्टिंग है, जो कि सरासर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ है कि जो जिसका रैंक है उस रैंक पर उनकी पोस्टिंग होगी, उनको बड़े रैंक पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये पीएसओ की जो है अपनी ही एक हुक्मरानी है। आईजी के जेर साया जो है ये तमाम तरह इख्तियारात ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जेबें गर्म होने करने की सूरत में, और यहाँ पर जो है ये पोस्टिंगें इन्होंने करवाई है। अब इनके जो बहुत लाडले हैं वो है जनाब, एक तो कटियान जो एसएसपी रेलवे सिटी रेलवे कराची हैं, उनके जो पीएसओ हैं एएसआई शाहबाज, वो भी इनके लाडले हैं। इस तरीके से जो ओएसआई है एहतशाम रसूल, वो भी इनके लाडले हैं। अब कहते हैं कि साउथ के साबिका जो डीआईजी हैं कराची साउथ के शर्जील नईम ने जो है खरल जो है उन्होंने एक रिपोर्ट भिजवाई थी। हालांकि एक बहुत ही शरीफ ईमानदार किस्म का एसएचओ सिटी थे असदुल्ला उनड़, उनके खिलाफ, और गुलाम एक सब इंस्पेक्टर जो खालिद के खिलाफ भिजवाई थी, और एक गुलाम हुसैन चाचड़ जो कि स्पेशल ब्रांच के सिपाही है। अब इसमें असदुल्ला चाचड़ बेचारे जो है वो असदुल्ला उनर जो है शरीफ थे, ईमानदार थे, लेकिन वो जो है वो उस रिपोर्ट के जद में आ गए, उन्हें तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। लेकिन जो असल चोर थे, हालांकि खालिद भी हुआ, खालिद तो कसूरवार था, उनका बनता है, लेकिन जो असल है इसमें वो है गुलाम हैदर चाचड़ जो कि स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल है। कहा जाता है कि करोड़पति कांस्टेबल है, और जितना भी 2 नंबर कारोबार जो है ये कराची रेलवे से होता है, वो तमाम तर कारोबार जो है वो इस कांस्टेबल जो है गुलाम हैदर चाचड़ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। चाहे वो असले की स्मगलिंग हो, मंशियात की स्मगलिंग हो, गुटखा मावा, जो भी स्मगलिंग जो है वो कराची रेलवे से मतलब कि आ रही है या जा रही है यहाँ से, वो तमाम तरह स्मगलिंग जो है उसका इल्म जो है इस कांस्टेबल जो है वो गुलाम हैदर चाचड़ को है। यानी कि इनकी मर्जी के बगैर कोई भी कारोबार यहाँ से नहीं हो सकता। इसकी सेटिंग जो है एसएचओ से लेकर जो है वो आईजी रेलवे तक है, यानी कि ये भी जो है वो पीएसओ उमेर मकबूल चीमा का ही खासुल खास है। इसके साथ एक अली गौहर चाचड़ भी है, वो भी स्पेशल ब्रांच के हैं, वो भी जो है इस बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं। अब गुलाम हैदर चाचड़ जो कांस्टेबल है, इसके कहा जाता है कि बहरिया टाउन में कोई 3-4 इनके बड़े बंगले हैं, यानी कि करोड़ों के बंगलों का ये मालिक है।
एक मामूली कांस्टेबल। जाहिर है कि कांस्टेबल मामूली नहीं है, बड़ा अहमियत का हामिल है। बड़े बड़े एसएसपीज को, डीआईजीज को और आईजीज को जब वो अपने हाथों की उंगलियों पर नचवाता है हराम खिलाने की शक्ल में, तो फिर वो मामूली सिपाही नहीं होगा, इंतहाई अहमियत का हामिल कांस्टेबल है। यही वजह है कि सारी स्मगलिंग जो है वो उनके, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और खुद रेलवे पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए उन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो तमाम के तमाम मंशियात हो या असले की स्मगलिंग हो या गुटखा मावा छालिया जो भी है, वो इनकी मर्जी, इनकी रजामंदी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जितने भी रेलवे के आसपास जो ये मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, उन तमाम अड्डों की सरपरस्ती भी मुबैना तौर पर ये खुद करते और वहां पर माल भी जो है वो इन्हीं के जरिए सप्लाई किया जाता है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब ये कहा यह भी जा रहा है कि ये जो शौकत कटियान है, इन्होंने तो रेलवे पुलिस कराची का पिछला 75 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। जो भी एसपी यहां पर आके पोस्टिंग उनके थे, वो अपनी टेन्योर में जितने ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं वो इन्होंने 1-2 महीने में ही वो तमाम तर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए, यानी कि 200-250 के करीब ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए। 700 की टोटल इनकी नफरी है, 650-700 की, उसमें से 350-400 की जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग ये 2-3 महीने में कर चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि इनका ट्रांसफर पोस्टिंग का रफ्तार क्या है और ये कितना उनसे मुबैना तौर पर इनका पीएसओ जो है वो रिश्वत ले रहा है। ये पीएसओ उनका है शाहबाज के बारे में भी ये मशहूर है कि वो बगैर लिए दिए अपने बाप का भी ट्रांसफर जो है वो नहीं करता, चाहे कितना ही वो ट्रांसफर जरूरी क्यों ना हो। अब एक और लिस्ट तैयार रखी है यानी 100-150 पुलिस वालों की, जो कि 1-2 दिन में जो है उस पर जो है वो शौकत कटियान जो है वो चिड़िया डाल देंगे, इसलिए कि रकम जो है वो कहा जाता है कि शाहबाज एसआई पीएसओ तमाम उम्मीदवारों से जो है पहले ही वसूल कर चुके हैं, अब सिर्फ उस पर ऑर्डर जारी करने की देर है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि राव सरदार बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर हैं, आईजी रेलवे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है पंजाब में 2 बार जो है वो आईजी केसेस से अपने फराइज इंतहाई खुश असलूबी से सरअंजाम दे चुके हैं। और मैं उस वहां पर जो है पंजाब के हवाले से उनकी बहुत ज्यादा खबरें दे चुका हूं अपने प्रोग्राम में कि वो जो है ईमानदारी और उसूल परस्ती के जो है उन्होंने वहां रिकॉर्ड तोड़ी और करप्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ उन्होंने सख्त तरीन कार्रवाई की थी। समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर रेलवे पुलिस में जो है वो उन्होंने अपनी पॉलिसी क्यों तब्दील कर दी, उन्होंने क्यों नरम रवैया अख्तियार किया, या फिर उन्हें उनका अपना स्टाफ जो है वो गुमराह कर रहा है और उन तक जो है हकीकत जो है वो पहुंचने ही नहीं देते, उन तक कोई असल बात नहीं जाती कि आखिर ये शौकत कटियान जो एसएसपी रेलवे कराची है वो कितनी ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, कितनी ज्यादा अकरबा परवी कर रही है, कितने ज्यादा जो है वो चाचे मामों को एसएचओस की पोस्टिंग दे रहे हैं, कितने गंदे अफसरान हैं कि जो करप्शन में पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक डूबे, लेकिन शौकत कटियान को उनकी करप्शन नजर नहीं आती क्योंकि उनका ताल्लुक जो है उसी जगह से है जहां के वो खुद हैं। कोई बदीन का है तो कोई सखर का है तो कोई दादू का है तो कोई खैरपुर का है तो कोई लड़काना का है। तो ये इन इलाकों के जो पुलिस अफसरान है उन पर उनकी कोई खास नजर करम है। यही वजह है कि उनके गुनाह उनको गुनाह नजर नहीं आते। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब इसी तरीके से जो है एक कांस्टेबल है जनाब नबील हाशमी, ये भी जो है खासुल खास हैं किसके, अपने पीएसओ टू आईजी उमेर मकबूल चीमा के, जो कि जो है यहाँ पर जो है वो हर एक से जो है उनका हिसाब किताब लगा हुआ है। और कहा यह जाता है कि ये जो उमेर मकबूल चीमा है ये पुलिस के बंदे नहीं है, ये भर्ती जो है ये पीएसआई थे, प्रोसिक्यूशन में भर्ती हुए। प्रोसिक्यूशन के आदमी का पुलिस में क्या काम है, ये तो जाके कोर्टों को डील करे। लेकिन इन्होंने पता नहीं किस चालाकी से, किस अक्लमंदी से जो है वो इनके जो रिश्तेदार थे साबिका आईजी मोटरवे जुल्फिकार चीमा ने जो है गालिबन कहा जाता है कि उन्होंने इनको भर्ती कराया था और उन्होंने जो है इसका फिर कैडर चेंज किया था और ये अब पुलिस में आ चुका है इंस्पेक्टर और आईजी रेलवे के पीएसओ की हैसियत से पिछले 12-13 सालों से जो है ये अपने फराइज सरअंजाम। और इन्होंने ही जो है आईजी का जो पीएस था यानी फजल महमूद जो कि बहुत ही सीनियर था, उन्हें जो है वहां से खुड्डे लेन लगाकर वहां पर अपना एक चहीता जो कि बहुत ही जूनियर है, क्लर्क है, जो कि वो ग्रेड 17 की पोस्ट है, लेकिन वहां पर सईद जो कि एक मामूली सा अनपढ़ क्लर्क है जो कि ग्रेड 11-12 का है, उन्हें जो है वो आईजी का
पर्सनल असिस्टेंट लगवा दिया ताकि वो भी खाता जो है वो PSO के हाथ में रहे। ये खौफनाक तरीन इत्तलाहात जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी जो है रेलवे पुलिस की जो है वो इन्होंने की है। दरिया खान ने, मैंने कहा ना कि इंतहाई दरिया दिली से जो है उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्टें भिजवाई हैं इस रेलवे पुलिस में जो करप्शन की फरावानी है उससे मुतालिक। और बहुत सारी ये फाइलें इस वक्त मेरे सामने भरी पड़ी है रेलवे पुलिस से मुतालिक। ये इंशाल्लाह आगे चलकर जो है जैसे से इनकी कंफर्मेशन होती जाएगी वैसे वैसे जो है उन तमाम इत्तलात को जो है मैं अपने प्रोग्रामों की जीनत बनाता रहूंगा। लेकिन फिर जाने जाने से पहले मैं इतना अर्ज करूं कि अगर इन इत्तलात पर किसी को कोई एतराज हो, यानी कि अगर कोई ये समझता है कि यार ये खबरें जो है ये हकाइक पर मबनी नहीं है और ये दरिया खान जो है जो दरिया दिली का मुजाहरा करके उल्टी सीधी खबरें जो है मुझे भिजवा रहे, तो अगर उनके पास कोई हकाइक है तो वो राब्ता मुझसे कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा होगा आपको। ये व्हाट्सअप नंबर है 4168573283 4168573283। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद खुदा न खास्ता किसी की दिल हजारी, किसी की किरदार कुशी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हकाइक को सामने लाना है। और हो सकता है कि इसमें बाद औक़ात जो है खबरें इत्तलात आती हैं, वो जो है इत्तलात जो है उसमें जो है हमारी बदयांती या हमारे नुमाइंदा खसूसी की बदयांती शामिल नहीं होती। बाद औक़ात तो मुझे अदायगी में पढ़ने में परेशानी होती है कि मैं कुछ कहना कुछ चाहता हूँ पढ़ कुछ लेता हूँ, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। अगर कोई हमारी तस्हीह करेगा, बताएगा कि ये आपने गलत इत्तला नशर की है, गलत खबर दी, तो मैं उसकी तस्हीह करने में जो है वो फख्र महसूस करूंगा। मुझे कोई नदामत नहीं होगी कि ये मुझे क्या यानी कहा जा रहा है। मुझे मतलब मैं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा। कोई मेरी तस्हीह अगर करता है तो मैं उसकी खबर की तस्हीह करना जरूरी समझूंगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।